नमस्कार मित्रों। आज जो हम दूसरा विषय लेने वाले हैं वो है गौपालन पंचायतों का दायित्व। तो कई बार हम देखते हैं कि पंचायतों का निर्माण हुआ है पूरे देश में। कुछ 5 लाख से अधिक गांव हैं और हर एक गांव में 2 गांव मिलकर एक पंचायत बनती है। पंचायत को सरकार बहुत सारा फंड देती है और गांव के में जो रोजगार रहता है वो सीमित प्रकार रहते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा जो रोजगार है वो गौपालन है। पुराने समय से जो चला आ रहा है गौपालन है। तो उसके प्रति पंचायतों के क्या दायित्व हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम पंचायतों के दायित्व की बात करें तो 4 दायित्व हैं उनके। पहला दायित्व है गौपालन प्रशिक्षण। तो हम देखते हैं कि पंचायतें किसी भी प्रकार के जो प्रशिक्षण है वो अरेंज नहीं कराती हैं। जो सरपंच लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों में संलग्नता रहती है, उनकी वोट कलेक्शन आदि पर प्रमुख ध्यान देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो निष्क्रिय रहते हैं। वो किसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित नहीं कराते हैं, वह किसी से जाके मिलते नहीं हैं, गांव में ही रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि पंचायतें अपने दायित्व से भाग रही हैं। पंचायतों का मुख्य दायित्व गांव का विकास करना रहता है। किसी भी सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिना एक पैसा लिए, बिना कोई फंड लिए क्या वो अपनी पंचायतों का संचालन कर पा रही हैं? अगर वो अपनी पंचायतों का संचालन नहीं कर पा रहे तो हम कहेंगे कि पंचायत असफल है। तो आप अगर सरपंच बनते हैं या इस प्रकार का दायित्व आपका होता है तो आपका प्रमुख काम रहता है कि गांव के विकास में काम करना और उसका मुख्य आधार गाय है। तो गौपालन के प्रति दायित्व, पहला दायित्व गौपालन प्रशिक्षण। हम देख रहे हैं कि पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई आग्रह नहीं किया जाता है कि हमारे यहाँ उनके यहाँ गौपालन का प्रशिक्षण दिया जाए या शिविर लगाया जाए जिसके माध्यम से गांव वालों को ट्रेनिंग हो, महिलाओं को ट्रेनिंग हो, माताओं को ट्रेनिंग हो कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से किस प्रकार से गाय पालन कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पंचायतों को और सरपंचों को बाध्य किया जाए कि वह इस प्रकार के जो है वो शिविर आयोजित करें या कैंप आयोजित करें जिनमें वहाँ के लोगों को प्रॉपर शिक्षा गौपालन के प्रति दी जाए। दूसरा, गौचर भूमि व्यवस्था। सरकार को जानकारी नहीं रहती है कि विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न पंचायतों में ऐसी कौन सी सरकारी भूमियां हैं जो गौचर व्यवस्था के लिए उपयोग की जा सकती है। तो ये सरपंचों को जानकारी रहती है या वहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी रहते हैं उनको जानकारी रहती है कि भाई ये वाली जो भूमियां हैं इनका गौचर का प्रति व्यवस्था की जा सकती है। तो सरपंचों को ध्यान देना चाहिए। वहाँ जो और भी एक बड़ा स्टाफ रहता है सरपंचों के साथ, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो सरकारी भूमियां हैं उनको प्रॉपर फेंसिंग की जाए सरकारी मत से, और वहां पर जो है वो अपने छोटे गौपालक गायों को छोड़ जाए, वहां पे पानी की व्यवस्था हो, पेड़ों की व्यवस्था हो, ताकि जो एक घूमने की समस्या लगातार बनी रहती है, गाय खेत में घुसती है, फिर किसान उन पर आक्रमण करते हैं। तो ये स्थिति से बचने के लिए सरपंचों का या पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है और वो बहुत पुण्य कमा सकते हैं अगर वह प्रॉपर गौचर व्यवस्था करते, फेंसिंग लगाते हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे 8-10 सरकारी भूमियां उपलब्ध रहती हैं, तो उधर अगर आप फेंसिंग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर गायें आराम से दिन भर रहेंगी, शाम को जो है वो गौपालक अपना वापस लेके जाएगा। तीसरा भी है पंच उत्पाद बिक्री। तो यह पंचायतों की बहुत व्यवस्था होनी चाहिए या पंचायतों को इसके लिए आगे आना चाहिए कि गांव में जो भी किसान है या जो भी गौपालक है जिनका 150 लीटर दूध होता है वह गांव में ऐसी सोसाइटियां निर्मित करें जो माताएं बहनें 1-2 लीटर 4 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। 2 लीटर घर में उपयोग कर लिया, 2 लीटर बिक्री के लिए उपयोग कर लिया। लेकिन क्या होता है कि उनकी बिक्री व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती, जिसके कारण उन्हें काफी कम में देना पड़ता है अपना सामान उत्पाद। तो ये पंचायतों की व्यवस्था है कि वो सुदृढ़ व्यवस्था करे जो भी पंच, क्योंकि ये क्या है कि अगर किसी गांव की आबादी 100, 200, 400 है और वहां पे 200, 300, 500 लीटर, 1000 लीटर दूध होता है, तो उसकी कैसी बिक्री व्यवस्था बनाई जाए, खोआ बनाया जाए, उससे मिठाइयाँ बनाई जाए, फिर उनकी बिक्री शहरों में की जाए ताकि जो शहर के निवासी उनको शुद्ध भोजन मिले और गांव के लोगों को लाभ हो। तो ये जो पंच उत्पाद बिक्री है इसकी व्यवस्था करना सरकार पंचायत का दायित्व रहता है और उन्हें उसे करना चाहिए। सामूहिक सफलता का दर्शन। पंचायतों को सामूहिक सफलता का दर्शन, इस पर अध्ययन करना चाहिए। इस पर बहुत सारी कार्यशालाएं होती है विभिन्न क्षेत्रों पे। जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो बताते हैं आपको कि किस प्रकार से हम सोसाइटियां निर्मित कर सकते हैं, समितियां निर्मित कर सकते हैं। सरकार काफी फंडिंग भी प्रोवाइड करती है महिलाओं के समूह निर्मित करने के लिए, पुरुषों के समूह निर्मित करने के लिए, ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने के लिए। ये पंचायतों की जिम्मेदारी होती है, सरपंचों की जिम्मेदारी होती है कि ग्रुप बनाकर, देखिए असफलता तो प्राप्त होगी लेकिन एक सामूहिक
सफलता का दर्शन अलग है। सामूहिक सफलता अगर एक बार कोई गांव प्राप्त कर लेता है तो उस गांव का तरक्की करना निश्चित है। और आफ्टर ऑल अंत में अगर आप गांव की तरक्की कर पाते हैं, अगर कोई भी सरपंच या उस पर रहने वाले लोग गांव की तरक्की करते हैं या गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। उन्हें 1-2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी बाद तक लोग याद रखते हैं। तो धन कमाकर आप हो सकता है कि बड़ी गाड़ी में घूम लें, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको आने वाली पीढ़ी सदैव स्मरण करेगी और आपकी प्रशंसा करेगी और आपको आने वाले परिवारों को इनका लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। धन्यवाद।